वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम त्रिहवर्तिः यातं त्रिः अनुव्रते जने त्रिः सुप्रअव्ये त्रेधा इव शिक्षितं त्रिः नान्यद्यं वहतम् अश्विना युवं त्रिः प्रक्षः अस्मै अक्षरा इव पिन्वतम्। तीन वर्तन हैं, मार्ग हैं, तीन अनुव्रत जन के लिए, तीन सुंदर प्रयोग के लिए, तीन प्रकार से शिक्षा दो, तीन समृद्धियों का वहन करो। हे अश्विना पुरुष औरत युगल, तुम दोनों तीन संपर्क हैं हमारे, कभी नष्ट न होने वाले के समान परितृप्त हो या प्रेम पूर्वक सेवन करो। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 34वें सूक्त का यह चतुर्थ मंत्र है। आपको त्रिसप्त की ही महत्ता आपको आगे और मिलते चलेगी। आगे हम अभी अगले फुटनोट को फिर समझते हैं। अब इस हम चतुर्थ मंत्र का 19वां फुटनोट हम प्रारंभ करते हैं। ये जो चतुर्थ मंत्र है इसका अगला फुटनोट जो है हम समझते हैं। इसमें कहा गया है, तीन समृद्धियों का वहन करो हे अश्विना पुरुष औरत युगल, तुम दोनों। तीन समृद्धियों यहां पर बताए गए हैं। त्रिह नान्यद्यम वहतम अश्विना युवम, यहां कहा गया है। इसकी व्याख्या की गई है, त्रिसप्त के माध्यम से तीन समृद्धियां, पहला आध्यात्मिक, दूसरा आधिदैविक और तीसरा आधि भौतिक समृद्धियों का वहन किया जा सकता है। यहां पर त्रिसप्त के लाभ बताए गए हैं और उसमें हम व्याख्या समझ रहे हैं। ऐसे युगल के लिए जिसमें पुरुष अनिवार्य रूपेण इंद्रियों को वश में करने वाला हो, ऐसे पुरुष औरत युगल को अपने गृहस्थ जीवन में तीन समृद्धियां प्राप्त करनी आवश्यक हैं। सफल दाम्पत्य जीवन में सर्वाधिक आवश्यक संतुलन को त्रिसप्त भली भांति व्यवस्थित या मैनेज कर सकता है। तो यहां पर समृद्धियों की बात की गई है। तो यहां पर हम सबसे पहले समझें कि ये तीन समृद्धियां क्या होती हैं। तो तीन समृद्धियों में कहा गया है कि पहला है भौतिक सफलता, जिसे आदि भौतिक सक्सेस कहती है। आदि भौतिक सक्सेस, भौतिक सफलता। दूसरा है दैविक सफलता, जिसे कहा गया है आदि दैविक सक्सेस। और तीसरा है आध्यात्मिक सफलता, आध्यात्मिक सक्सेस। ये जो समृद्धियां हैं, जब तक हम त्रिसप्त का पालन विधिवत या भली भांति ना करें तब तक हमें यह सफलता नहीं मिलेगी। अब इसके पहले आदमी कहां ग्रस्त रहता है? ये जो सफलता जब प्राप्त करने के प्रयास करता है तो इन्हीं के विपरीत इन तीन तापों से भी वह ग्रस्त रहता है। वे ताप कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक ताप, आधिदैविक ताप और आदि भौतिक ताप। हमारे शरीर में या हमारे आसपास हम इन तीन प्रकार के तापों से हम प्रभावित होते रहते हैं रात दिन से।
जिसमें आध्यात्मिक ताप, भौतिक ताप और आधिदैविक ताप, ये ताप पाए जाते हैं व्यक्ति के आसपास, जिसमें भारतीय दर्शन और आयुर्वेद, विशेषकर सांख्य दर्शन में मनुष्य को मिलने वाले दुखों या कष्टों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें त्रिताप कहा जाता है। यानी यहां त्रिताप की बात कही गई है। आगे कहा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, तो उन्होंने श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये 3 तापों की बात कही गई है कि भगवान राम के काल में राम राज्य में ये तीनों ताप नहीं थे, व्यापे नहीं थे, बिल्कुल कोई उनका अस्तित्व ही नहीं था। उन्होंने कहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा, तो 3 प्रकार के ताप जो है भगवान राम के समय नहीं पाए जाते थे। तो इनसे व्यक्ति रात दिन से जो है वह तापों को वह भोग रहा है। पहला है ये जो व्यक्ति कर रहा है आध्यात्मिक ताप के बारे में, इसका संबंध शरीर और मन से है। ये जो आध्यात्मिक ताप है इसका शरीर हमारे मन से है, किसी भी बाहरी वस्तु या वस्तु द्वारा नहीं, बल्कि स्वयं के कारण उत्पन्न होता है। ये जो है हमारे शरीर और मन में पाया जाता है, जो हमारे स्वयं के कारण उत्पन्न होता है, और इसके 2 भाग होते हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। अब शारीरिक ताप कौन से होते हैं? जिसमें वात है, पित्त है, कफ है, इसके असंतुलन से होने वाले रोग, बुखार, दर्द आदि, ये आध्यात्मिक ताप होते हैं जो कि शरीर में होते हैं, हमारे शरीर में होते हैं। अब वही आध्यात्मिक ताप जो कि मानसिक रूप से होते हैं। मानसिक ताप क्या कहलाते हैं? हमारे शरीर में ही पाए जाते हैं, हमारे मन, मस्तिष्क, शरीर, इनमें पाए जाते हैं। मानसिक ताप भी कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, चिंता और अवसाद या डिप्रेशन, ये हमारे अंदर ये ताप पाए जाते हैं, मानसिक ताप कहलाते हैं। जैसे खुद की बीमारी हो गई, हम किसी रोग में ग्रस्त हो गए, या फिर मानसिक तनाव के कारण कोई कष्ट हमको होने लगा, जिसे डिप्रेशन कहा जाता है। डिप्रेशन है ना, खुद की कोई बीमारी हो गई हमें, है ना, आंशिक समय के लिए बुखार होता है, मलेरिया बुखार वगैरह आदि होता है, खांसी हो गई, सर्दी जुकाम हो गए, तो ये कम दिनों के होते हैं। अधिक दिनों के हो गए, मोतीझरा, टीबी वगैरह ये हो जाते हैं, और कुछ लोगों को फिर ये कैंसर तक का भी रोग लोगों को हो जाता है। तो ये शारीरिक ताप हो गए जो कि आध्यात्मिक ताप के अंतर्गत गिने जाते हैं। शारीरिक ताप और मानसिक ताप, ये 2 प्रकार के ताप गिनाए गए। अब अगले ताप में दूसरा है आदि भौतिक ताप। आदि भौतिक ताप, आदि भौतिक कैसे? कि हमें बाहरी संसार या अन्य प्राणियों के माध्यम से प्राप्त होता है। ये दूसरों से, सामने वाले से प्राप्त होता है हमें, कोई बाहरी दुनिया से या आसपास के वातावरण से हमको मिलता है ताप, जिसे कष्ट भी कहा जाता है, या अन्य प्राणियों के माध्यम से मिलता है। तो ये हो गया आदि भौतिक ताप। यहां भूत का अर्थ होता है भौतिक,
अर्थात भूत का अर्थ होता है प्राणी या तत्व। भूत अर्थात प्राणी या तत्व कहा जाता है।